और फिर आदरणीय योगी जी की अगुवाई में प्रदेश में सरकार बनने के बाद डबल इंजन के माध्यम से जितना विकास का काम हुआ, जितना गरीब कल्याण का काम हुआ, जितना किसानों के लिए काम हुआ है और जितना नौजवानों के लिए काम हुआ, जितना महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके सुरक्षा, उनके सम्मान की दृष्टि से काम हुआ है, इसके पहले कभी हुआ नहीं। इसलिए मैं पूरे भरोसे, मैं सिराथू को जानता हूं और ठीक से जानता हूं, मेरा बचपन यहीं बीता है और इस क्षेत्र से मैं संगठनात्मक कार्यों को भी किया हूं और फिर राजनीति की दृष्टि से भी मैं 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जब भी जो भी चुनाव हुए हैं उसमें मेरी भूमिका रही है और मैं इस क्षेत्र में आता रहा हूं। इसलिए सिराथू को लेकर के मैं कतई एकदम निश्चिंत हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिराथू विधानसभा की जनता का आशीर्वाद अपने बेटे को ही प्राप्त हो। सर, एक अहम सवाल आपने, जैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, सिराथू की जनता विकास को वोट देगी या फिर यहाँ पर जातीय समीकरण हावी रहेगा? नहीं, यहाँ विकास और बेटे को वोट देगी जनता और जातिवाद की राजनीति करने वालों की राजनीति पर पूर्ण विराम लगभग जनता ने लगा दिया है। देश और प्रदेश की सरकारों से जातिवादी राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, समाज में विस्वमन करके सत्ता हासिल करने की हसरत लेकर के चुनाव लड़ने वाले, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर चुनाव लड़ने वाले, उनके अब दिन बीत गए हैं। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर इस समय भाजपा की आंधी चल रही है और उस आंधी में साइकिल उड़ करके बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि योगी जी जो है 11 मार्च को लखनऊ, गोरखपुर का टिकट उन्होंने कटवा लिया है, गोरखपुर चले जाएंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के किसी भी बयान को सवाल आप जब बनाती हैं तो चूंकि आपके पास और किसी के बयान का सवाल नहीं है, अन्यथा जिस व्यक्ति के सारे दावे मतलब जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया ऐसी स्थिति में रहे हों। 2014 में ये मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के चुनाव हुए और ऐसे अहंकार के आकाश में बैठे हुए थे कि लग रहा था कि सपा के मुख्यमंत्री और सपा के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद जीते। 2017 में यही मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें हमने 325 विधानसभा सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ विजय प्राप्त की। 2019 में ये सपा, बसपा, नागनाथ, सांपनाथ, नेवलानाथ सब मिलकर के भाजपा को रोकने की कोशिश की, तब भी 51% वोट और 64 सांसदों के साथ ऐतिहासिक विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। इसलिए इनके जब कोई दावे रहा करें, इनके दावों के पहले के जो दावे हैं उस पर सवाल जरूर करना चाहिए और उस पर मैं चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के अंदर हिम्मत है तो इस सवाल के साथ कि 2014 में उन्होंने क्या कहा, 17 में उन्होंने क्या कहा, 19 में उन्होंने क्या कहा और उनके उस दावे की कितने आंकड़े उनके सामने हैं और 2022 में भी अभी दावे कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद योगी जी को कह रहे हैं गोरखपुर चले जाएंगे, मैं कह रहा हूं ये लंदन चले जाएंगे। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश 5वां चरण बस अब कल है ही, बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है? हम 300 से ज्यादा सीटें फिर जीत रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और सबका साथ सबका विकास का फार्मूला अपनाते हुए उनके दुख को सुख में बदलने का काम, चाहे वह गरीब कल्याण योजना की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगातार राशन की उपलब्धता 2 साल से, चाहे कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके निःशुल्क वैक्सीन पूरे देश में लगवाने का काम, और यही श्री अखिलेश यादव जी कहते थे कोरोना की वैक्सीन नहीं, ये बीजेपी की वैक्सीन है। उन्होंने वैज्ञानिकों तक की तपस्या का अनादर किया था और उत्तर प्रदेश की जनता अब ऐसी वैक्सीन उनको लगाएगी कि वो राजनीति करना भूल जाएंगे।